सफ़र की शुरुआत अगर अपनों के साथ हो तो चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की मुस्कान होती है। महाराष्ट्र के गोंदिया से निकला एक परिवार इसी मुस्कान के साथ कान्हा की खूबसूरत वादियों को देखने जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि मौत रास्ते पर इंतज़ार कर रही है। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना रूपझर थाना क्षेत्र की है। आमगांव जिला गोंदिया महाराष्ट्र के रहने वाले 34 वर्षीय निमेश दमाहे अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ कार में सवार होकर कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार जैसे ही लवगुर और चिखलाझोड़ी के बीच पहुंची, तभी सामने से आ रही हरे रंग की एक निजी बस जो बैहर से बालाघाट की ओर आ रही थी, इसी दौरान बस का पिछला हिस्सा कार से टकरा गया, जिससे कार पलट गई और एक महिला की मौत हो गई। हादसा कितना खौफनाक था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना के बाद कार के दरवाजे जाम हो गए और घायल अंदर ही फंस गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में कार सवार महिला दुर्गा दमाहे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं निमेश दमाहे के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई है, जिन्हें तुरंत निजी अस्पताल भिजवाया गया। सूचना मिलते ही रूपझर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बालाघाट भेजा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार बसें और चालकों की लापरवाही रोजाना कितने लोगों के घर के चिराग बुझा देती है। कान्हा की वादियों में यादें समेटने के लिए निकला यह परिवार आज अपनों को खोने के गम में डूबा हुआ है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अक्सर गाय और गौवंश के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें होती है, लेकिन बालाघाट में मुस्लिम समाज ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने न केवल गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखा है, बल्कि एक बड़ा संदेश दिया है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देश में गाय के नाम पर होने वाले विवादों और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि गाय सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और इसे माता माना जाता है। रोज रोज के इन तनावों को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही रास्ता है कि संसद के आगामी सत्र में ही विधेयक लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। कि गाय जो है हमारे देश में 80% आबादी के लिए पूजनीय है। बहुत बड़ा समाज उसको गौ माता के नाम से भी जानता है और हमारे देश में गौवंश को लेकर आए दिन जो है दंगा फसाद होते हैं, उसमें निशाने पर मुस्लिम समाज ही होता है। तो अब मुसलमानों ने देश के पूरे हर हिस्से के लोगों ने तय कर लिया है कि ना तो अब गाय की कुर्बानी हम करेंगे, ना गाय का मांस जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए कि वो इसी लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र में एक विधेयक पारित कराए और इसको कानून की शक्ल दे, ताकि विदेश में भी जो गौमांस जाता है, जिससे एक बड़ी आय इस हिंदुस्तान में होती है, वो गौमांस को भी बंद करना चाहिए। और गौमांस के बाय प्रोडक्ट जितने हैं, आप जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स जो बनाते हैं, इनको भी कानून के तहत लाना चाहिए और इस पर एक कड़ा कानून बन जाए। चाहे मुस्लिम गौ हत्या करे या गैर मुस्लिम करे या संस्थागत रूप से भी कोई अगर उसका ये व्यापार कर रहे हैं, इन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि देश में अमन और शांति बने रहे। समाज का कहना है कि गोवंश की हत्या करने वाले पर चाहे वह किसी भी धर्म का हो, बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम जागृति मंच के यूनुस खान पप्पा भाई और अंसार अहमद नन्हे भाई ने मीडिया से चर्चा में सरकार से बेहद कड़े कदम उठाने की मांग की है। उनकी मांग है कि विदेशों में किए जाने वाले मीट एक्सपोर्ट को देश में पूरी तरह बंद किया जाए। गाय की खाल और हड्डियों से बनने वाले उत्पाद जैसे जूते, बेल्ट, महिलाओं के पर्स और कारखानों में इस्तेमाल होने वाले पाउडर पर भी पूरी तरह बैन लगे, ताकि गौ माता के अंगों का पैरों में पहनकर अपमान न हो सके। बहुत ही ज्वलनशील गौ माता का जो मसला चल रहा है यहाँ पर, आपको पूरे हिंदुस्तान में ये मसला चल रहा है।
और हम सब लोगों की भी भावनाएं उससे बड़ी आहत हो रही है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। तो हम लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ और हमने इस पे एक प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और ये घृणित कार्य जो है पूरे हिंदुस्तान से ही बंद होना चाहिए। और ख़ास तौर से बालाघाट में हमने ये निर्णय लिया है कि बालाघाट में जो लोग भी ये काम करते हैं उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम हमारा समाज पूरी ताकत के साथ करेगा। इस ज्ञापन के दौरान रियाज अली, वकील साहब, रशीद अहमद, रफ़ी अंसारी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने 80% हिंदू भाइयों की आस्था के सम्मान में इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। बालाघाट के मुस्लिम समाज की यह मांग सिर्फ एक ज्ञापन नहीं बल्कि एक बड़ा कदम है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार आगामी सत्र में इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर नहीं। कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। लांजी में अवैध रेत माफियाओं पर नकेल कसना प्रशासन के लिए जितना ज़रूरी था, प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण अब उसका उतना ही बड़ा खामियाजा गाँव के विकास को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रेत पर ऐसी सख्ती हुई कि अब पंचायतों को सरकारी निर्माण कार्यों के लिए एक तगाड़ी रेत नसीब नहीं हो रही है। पीएम आवास योजना के गरीब हितग्राही परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर लांजी के सरपंचों का धैर्य जवाब दे रहा है। शासन सत्ता पक्ष के विधायक है तो कुछ शासन स्तर पर ये जो सरपंचों की जो समस्या है, जो पंचायत में जो समस्या है, इसका निराकरण करें। अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए अभी रेती उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपके सरपंच साथी और सरपंच प्रतिनिधि जो है उनके घर पे रेत का छापा, उसको किस ओर देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जो टेमनी लांजी जनपद के सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ मेरा मानना है कि कम से कम नहीं होगा तो 2 करोड़ रुपए का टीएस होगा। तो उनको तो निर्माण कार्य के लिए रेती की आवश्यकता थी, तो उनने अपने निवास पे रखे थे रेती, वो भी निर्माण कार्य के लिए। जो उनके साथ हुआ है वो बहुत गलत, दुर्भावनापूर्ण है। क्या आप सरपंच उस साथी के साथ में हैं कि उनके जो? नहीं, हम उनके साथ में हैं। लांजी जनपद पंचायत के तहत आने वाली दर्जनों ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर मानो ब्रेक लग गया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष ललित कबीरे का कहना है कि अनेक निर्माण कार्यों को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है और समय सीमा में काम पूरा करना पंचायतों की जिम्मेदारी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि रेत का वैध विकल्प न होने के कारण सारे काम बंद पड़े हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में पहुंचे सरपंचों ने साफ किया कि इस संकट से ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही है। संघ ने मांग की है कि पंचायतों के शासकीय निर्माण कार्यों को गति देने के लिए स्थानीय स्तर पर सीमित और नियंत्रित रेत निकासी की तुरंत अनुमति दी जाए ताकि विकास कार्य दोबारा शुरू हो सके। माफियाओं पर हंटर चलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसी हंटर की वजह से गांव में गरीबों के आशियाने और सड़कें बनना बंद हो जाए तो प्रशासन पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखना यह होगा कि सरपंच संघ के 3 दिन के अल्टीमेटम को लेकर प्रशासन के द्वारा आगे किस तरह का रास्ता निकाला जाता है। विकास के नाम पर जब जनता की बुनियादी ज़रूरतों, उनकी खेती और यहाँ तक कि उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ होने लगे तो जनता का आक्रोश फूटना लाजमी है। बालाघाट के मलाजखंड नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 बंजारी टोला से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से लोगों को शमशान की भूमि खत्म होने का डर सताने लगा है। पूरा मामला बंजारी टोला के वार्ड नंबर 8 का है। यहाँ शासन द्वारा एक वाटर प्लांट परियोजना का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, लेकिन जैसे ही इसकी भनक ग्रामीणों को लगी, उनका सब्र टूट गया है। प्रशासन को सौंपे गए शिकायती पत्र में समस्त ग्रामवासियों ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया है कि यह भूमि कोई खाली बंजर जमीन नहीं है, बल्कि वर्षों से पूरे गांव के लिए शमशान घाट के रूप में आरक्षित और उपयोग की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि इस प्लांट के आने से भविष्य में गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा।
प्रशासन से हमारी ये मांग है कि अभी विगत कुछ महीनों पहले वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट आया हुआ है बंजारी टोला वार्ड नंबर 8 में। वो जिस जगह पे आया है वो शमशान भूमि के नाम पर आवंटित है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उस पे शमशान घाट बनाया जाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निरस्त अथवा स्थानांतरित कर दिया जाए कहीं अन्य जगह पे, क्योंकि आने वाले समय में यदि वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन जाता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो निकाय प्रशासन के पास गए थे क्या आप? उनका क्या जवाब मिला? हम लोग सीएमओ साहब के पास गए थे नगर परिषद वाला मोहगांव में। उनका ये कहना है कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आने वाले समय में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और रही बात शमशान के लिए, तो आपको एक जगह दे दिया जाएगा वहीं के बाजू में, जो कि उतना जगह नहीं है। वहाँ पर पर्याप्त जगह है ही नहीं, वो शमशान के लिए उतनी ही पर्याप्त जगह है। अगर वहाँ पे बन जाता है तो फिर बाकी लोग, फिर हम लोग सब कहाँ जाएंगे? ग्रामवासी, वार्डवासी कहाँ जाएंगे? पानी की किल्लत भी है क्या उस क्षेत्र में? बहुत पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बोर है, जो वहाँ से तो पानी अदर वार्ड में सप्लाई होता है। पानी की कोई असुविधा तो है नहीं। बस हमारी यही सरकार से मांग है। शमशान घाट जैसी संवेदनशील भूमि पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव रखना प्रशासनिक सूझबूझ पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि यह प्रस्ताव निरस्त होगा या फिर जनता को सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रस्ताव को निरस्त करता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रस्ताव को निरस्त करेगा या फिर जनता को अल्टीमेटम के अनुसार 3 दिनों के भीतर सड़कों पर आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा।